कर्मों के भोग से कोई नहीं बच पाया। ये बात सत्य है कि कर्मों के भोग से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। आपका कर्म दिखने में तो पूरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उन्हें भोगने के लिए वे आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। तो आइए एक राजा की पौराणिक कहानी के माध्यम से इसी कर्म सिद्धांत को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। वे राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय और ना जाने कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वे सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं और वे सभी इसी सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी क्षण ना जाने कितने और भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वे सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वे सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी उनके प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वे थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा हुआ है और आग के अंगारे खा रहा है। ये देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उसने कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन ना जाने कितने और मनुष्य का जन्म हुआ होगा, परंतु उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु ये प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। ये देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वे राजा एक गांव में जा पहुंचा। थोड़ी ही समय बाद राजा को वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला, हे राजन, आप और हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटी बना ली थी। जैसे ही हम वे खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वे बाबा बहुत भूखे थे। वे हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको ये भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने ये भोजन आपको दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इसी पुण्य के कारण ही तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वे दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करने का फल मिला। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कर्मों के भोग की एक और अन्य कहानी। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचों वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला।
उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई है। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और सभी ब्राह्मणों ने उस भोजन को खा लिया। जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और ये तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने ये प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। तो ये बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। धीरे धीरे इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे, लेकिन थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला करके दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वे बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को इसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, और ना सर्प को हुई, और ना ही उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी पड़ेगी। कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म ही है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही, लेकिन हमारी किसी के प्रति जो भावना है वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नर्क में। नर्क के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि नर्क 36 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को तरह तरह की यातनाएं मिलती है। इन 36 प्रकार के नरकों में से 10 मुख्य नरकों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यही पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें उनका फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं है। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पिछले जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना। इसलिए हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।